तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बीपीटी थ्योरम है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 4 है। कौन सा बेटा? इंट्रोडक्शन का पार्ट 4 है। बीपीटी थ्योरम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज का जो ये पूरे चैप्टर का जो 6 चैप्टर है, इसका आज ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्लियर है? तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम अपना डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बोल क्या रखा है बीपीटी थ्योरम में। बीपीटी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। अब क्लियर है? अब देखो क्या क्या है, जैसे मैंने लिख रखा है गिवन में क्या है, ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल ए बी और सी बनाई। ट्रायंगल कौन सी? ए बी और सी बनाई। सच दैट डीई परपेंडिकुलर है बीसी के, मतलब डीई ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। ट्रायंगल कौन सी? ए बी सी ट्रायंगल बनाया, उसमें से डीई जो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? बीसी के। आई होप क्लियर हो। अब देखो नेक्स्ट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है भैया कि एडी अपॉन में डीबी। कौन से भैया? एडी अपॉन में डी और बी, डीबी इक्वल टू में एई अपॉन में कौन सी है? ईसी। मींस ये लाइन इस लाइन के अपॉन में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के अपॉन में और ये लाइन इस लाइन के अपॉन के इक्वल होनी चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्ट में क्या करूंगा? कंस्ट्रक्ट मींस बनाना है। देखो फिर मैंने ड्रॉ क्या किया, डीएम जो है परपेंडिकुलर है एई के। कौन से बेटा? डीएम, ये मैंने कंस्ट्रक्ट लाइन कर दी। कौन सी परपेंडिकुलर है? डीएम परपेंडिकुलर है एई के और ईएन परपेंडिकुलर है किसके? एडी के। ईएन परपेंडिकुलर है किसके? एडी के। आई होप क्लियर हो। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मूव करें आगे। तो देखो बेटा अब हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। कौन सी? एडीई। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में बेटा दो परपेंडिकुलर निकल रही है, एक तो ये वाली डीएम परपेंडिकुलर निकल रही है और एक ईएन परपेंडिकुलर निकल रही है। मैं सब दो बार देखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। तो मैंने क्या लिख दिया? 1/2 इंटू में बेस, बेस हमारी क्या हो जाएगी? एडी इंटू में हाइट कौन सी? ईएन। ईएन मींस ये वाली। एक बार ये हाइट लेंगे, एक बार ये बेस ले लेंगे और फिर दूसरी वाले में भी क्या करेंगे? ट्राइंगल ऑफ एडीई। कौन से? एडीई। इसी में देख रहे हैं तो कौन सा? 1/2 इंटू में एई। कौन सा बेटा? ए और ई। इस वाले के हिसाब से हमारी परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी? डीएम, ये वाली डीएम, ठीक है। इस वाले हिसाब से बेस हमारी एई में परपेंडिकुलर क्या निकल रही है? डीएम। और हमारे इस हिसाब से एडी में ए और डी में हमारी बेस ये निकल रही है, तो परपेंडिकुलर निकल क्या रही है बेटा? ईएन निकल रही है। कौन सी निकल रही है? ईएन निकल रही है। एडी में परपेंडिकुलर क्या निकल रही है? ईएनई। और इस वाले में एई में परपेंडिकुलर क्या निकल रही है? डीएम में। तो ये लिख दिया। तो मैंने 1/2 इंटू में एडी इंटू में ईएन, ये मेरी कौन सी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। 1/2 इंटू में एई इंटू में डीएम, ये हमारी क्या इक्वेशन सेकंड बन गई। आई होप क्लियर हो। अब देखो नेक्स्ट क्या करें। ट्राइंगल बी डी ई। कौन सी बेटा? ट्राइंगल बी डी और ई। इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, मींस हम यहां से एक कंस्ट्रक्ट लाइन करें। क्या करें? कंस्ट्रक्ट लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अब क्लियर है? अब देखो अब मैं कौन से ट्राइंगल बी डी में देख रहा हूं, बी डी और ई, इस ट्राइंगल में देख रहा हूं। तो इसके हिसाब से बेस और हाइट क्या होगी? देखो 1/2 इंटू में बी डी, बी डी हमारी बेस होगी और हाइट क्या है? ये लाइन बिल्कुल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, तो ईएन क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो 1/2 इंटू में बी डी इंटू में सेम हाइट ये हो जाएगी ईएन, और इसके हिसाब से इस वाले ट्राइंगल पे देखेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? डीएम हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या लिख दिया हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। कौन से? देखो डी सी और ई, इस ट्राइंगल में क्या बन जाएगी? 1/2 इंटू में ईसी। ईसी हमारी क्या होगी? बेस होगी और परपेंडिकुलर मींस हाइट क्या हो जाएगी बेटा? डीएम हो जाएगी। ये और ये हमारी क्या हो जाएगी? डीएम हाइट हो जाएगी। तो मैंने 1/2 इंटू में बीडी इंटू में ई एन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। कौन से? ट्राइंगल बीडी में। कौन से? बी डी और ई, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइट क्या हो गया? देखो बेस हमारी ये होगी और हाइट हमारी कौन सी होगी? ईएन होगी, ये वाली हाइट होगी, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग टू डीसीई, इस वाले ट्राइंगल का बेस हमारी कौन सी? ई और सी बन गई और हाइट हमारी कौन सी बन गई? डीएम बन गई। मैंने लिख दिया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखो नेक्स्ट लाइन, मैं डिवाइड कर रहा हूं कौन से? पहले इक्वेशन को तीसरे इक्वेशन के साथ और दूसरे इक्वेशन को चौथे इक्वेशन के साथ क्या कर रहा हूं बेटा? डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने पहले इक्वेशन लिख लिया 1/3, मतलब पहले इक्वेशन को तीसरे इक्वेशन के साथ डिवाइड करूंगा। तो पहला इक्वेशन क्या था? 1/2 इंटू में एडी इंटू में ईएन। तो 1/2 इंटू में एडी इंटू में ईएन। और तीसरा इक्वेशन क्या था? 1/2, कहां गया तीसरा? ये रहा 1/2 इंटू में बीडी इंटू में ईएन। तो 1/2 से 1/2 गया, ईएन से ईएन गया, तो
पहले वाले इसमें से क्या निकल गया, एडी अपॉन में बीडी, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ये मैंने इसको क्या मान लिया, फिफ्थ मान लिया, अपना पांचवा इक्वेशन मान लिया। और मुझे कौन सा 2/4 इक्वेशन को डिवाइड करना था, तो 2/4 में देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 1/2 इनटू में ए इनटू में डीएम, ये लिख दिया। और फोर्थ इक्वेशन क्या आई थी, 1/2 इनटू में ईसी इनटू में डीएम, ये लिख दिया। तो इसको मैंने काटा तो 1/2 से 1/2 किया, डीएम से डीएम किया, तो ए ई अपॉन में ईसी बन गई। ये मेरी क्या इक्वेशन 6 बन गई। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, कौन से BDE इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, DC और E मींस ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, क्योंकि लाई ऑन सेम DE, क्योंकि भैया DE जो हमारी परपेंडिकुलर आ रही थी वो क्या है, सेम लाइन पे बिटवीन लाई कर रही है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन पे बन रही है। इस चक्कर में DE जो एंड BC, DE और BC मतलब ये दोनों हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर थी। क्यों, इसीलिए हमारी कौन सी बेटा, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DCE ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बस इतना ही काम था, हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो मैं लास्ट हमारे लाइन बस एक और लिखना है, इसको जल्दी से नोट आउट कर लो। और लास्ट आपको एक लाइन लिखना है, क्या बेटा कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल आ गई, बस यही पुट करना था। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो आप क्या लिख दोगे, सिंपल सी बात है कि भैया कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा बेटा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। यहां से मुझे पता चल गया सिक्स्थ तक ये सारी इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं क्या कर दूंगा कि भैया AD इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, BD और इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा, AE इक्वल्स टू में EC। यही लाइन हमें प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख देना। ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बीपीटी थ्योरम समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।